नमस्कार दोस्तों, गार्डन प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्दियां शुरू होते ही हमारे बहुत सारे प्लांट्स डोरमेंसी में जाने लगते हैं। उसी में से एक प्लांट है तुलसी का। अभी पूरा प्लांट बिल्कुल स्वस्थ है, बस एक दो पत्तियां ये सर्दी की वजह से खराब हो रही हैं। जैसे ही टेम्परेचर 10-12 डिग्री के नीचे आता है, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और धीरे धीरे खराब होकर गिरने लगती हैं। लेकिन आज मैं ऐसी 4 चीजें बताने वाली हूँ जो आपको घर में आसानी से मिल जाएंगी, जिससे पूरी सर्दी तुलसी के प्लांट में ना तो कीड़ा लगेगा और ना ही ओस और पाले की वजह से तुलसी खराब होगी। ये जो मेरा तुलसी का प्लांट है, ये 8-10 साल पुराना है। हर साल मैं इनको केवल घरेलू चीजें डालकर सर्दी और गर्मी से बचा लेती हूँ। इसकी मोटी स्टेम देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कितना पुराना प्लांट है ये। एक दो मंजरी जो मैं प्लांट के ऊपर छोड़ देती हूँ, उसी से मेरे नए प्लांट कई सारे तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, केवल 5 इंच का प्लांट है और इतना घना कैसे बनाया है मैंने, ये भी आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए पहले दिखा देती हूँ वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा सर्दी और कोहरा बढ़ने से पहले ही आपको प्लांट में डाल देनी है। सबसे पहली चीज तो ये है कॉफी बीन्स का दरदरा सा पाउडर का पाउच जो आता है। पानी में डिप करके इसकी कॉफी यूज करने के बाद ये पाउच मैंने सुखा के रख लिया है। इस पाउडर को हमें डालना है 2 चम्मच। अगर आप ये कॉफ़ी यूज नहीं करते हैं तो आप सादा कॉफ़ी का पाउच ले सकते हैं, लेकिन यूज़ करने के बाद ये जो कॉफ़ी प्लांट में डालेंगे, इसकी मात्रा हम ज़्यादा लेंगे। एक प्लांट में 1 चम्मच के हिसाब से डालना है। अगर आप सिंपल कॉफ़ी पाउडर यूज कर रहे हैं तो उसकी केवल चौथाई चम्मच आपको डालना है। ये मैं 2 प्लांट के लिए तैयार कर रही हूँ, तो मैंने 2 चम्मच कॉफ़ी डाली है और 1 चम्मच ये मैंने ली है राख। गाय के गोबर की राख मिल जाए आपको तो बहुत ही अच्छी रहेगी, वरना जो भी हो वो आप डाल दें। तीसरी चीज़ है ये हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी मैंने 2 चम्मच लिया है क्योंकि मैं 2 प्लांट में डालने वाली हूँ। चौथी चीज़ जो मैं यहाँ पर डालूंगी वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आपने भी सुना होगा, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपने गलत समय पर ज़्यादा मात्रा में इसे यूज किया तो इससे पौधों को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए चाय की पत्ती यूज करते समय ये बहुत ध्यान रखें कि इसको कितनी मात्रा में डालना है। मैंने 2 प्लांट के लिए 2 चम्मच नॉर्मल चाय की पत्ती को पानी में उबाल के लिया है। अगर आप यूज की हुई चाय की पत्ती डाल रहे हैं तो 8 इंच के गमले में लगे हुए एक हेल्दी प्लांट के लिए 2 चम्मच चाय की पत्ती डाल सकते हैं। कॉफ़ी बीन्स पाउडर की जगह आप ये कॉफ़ी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा आपको चौथाई रखनी है। तो ये 4 चीज़ें तो हो गई जो हमें प्लांट की मिट्टी में डालनी है। मेरी तुलसी के एक भी प्लांट में आपको कोई कीड़े नहीं दिख रहे होंगे। देखिए, सारी पत्तियां बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ तुलसी के प्लांट में कीड़े लगे हुए हैं तो आप एक चीज़ पत्तियों पर जरूर छिड़क दें। ये है एलम या फिटकरी। इसका आपको बहुत छोटा सा टुकड़ा लेना है और जब सुबह के टाइम धूप निकली हो उस टाइम 1 लीटर पानी में आप इसको घोलकर अच्छे से पूरी पत्तियों पर छिड़क दें। तुलसी को कीड़ों से कैसे बचाएं, ये सर्च करके आप मेरे चैनल पर इसका वीडियो देख सकते हैं कि मैंने कैसे इसे यूज किया है। मेरे प्लांट पर कोई कीड़े नहीं हैं तो मैं इसे अभी नहीं डाल रही हूँ। अब इसे मिट्टी में कैसे डालना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं छोटी छोटी सी बातें इसलिए क्लियर कर देती हूँ ताकि एक छोटी सी गलती से आपके प्लांट को कोई नुकसान ना पहुँचे। ये चीज़ें डालने से पहले मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। सर्दियों में कई बार तुलसी का प्लांट ज़्यादा पानी की वजह से भी खराब हो जाता है, तो पानी का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इससे ज़्यादा पानी ना होने पाए तुलसी के पौधे में। अब हम ये 2 से 3 चम्मच पाउडर प्लांट की मिट्टी में चारों तरफ से इस तरह से फैला देंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्लांट में कोई चीज़ आप अप्लाई करें तो जड़ों से थोड़ी दूरी पर पॉट के किनारे किनारे इस तरह से डाल दें। पानी की जगह ये जो चाय बना के रखी थी इसको हम आधा गिलास डाल देंगे। एक प्लांट के लिए 1 चम्मच चाय पत्ती को या तो आप रात भर पानी में भिगो के रख दें या फिर पानी में उबालने के बाद ठंडा करके डालें। इसके अलावा प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे 3-4 घंटे की धूप मिलती रहे। प्लांट खराब होने का एक कारण और होता है कि अगर हमने इस पर मंजरी लगी रहने दी तो प्लांट पूरी एनर्जी सीड्स पर ही लगाता रहेगा। इसलिए जैसे ही प्लांट पर मंजरी बने इसे सूखने से पहले ही आप तोड़ दें, क्योंकि जब प्लांट हेल्दी होगा तभी वो सर्दी, पाला, ओस और इंसेक्ट से अपने आप को बचा पाएगा। धूप जाने के बाद जैसे ही ठंडक बढ़ती है आप प्लांट को इस तरह से कपड़े से ढक दें। सुबह 8 बजे के आसपास कपड़े को हटा दें।
ये काम आपको सर्दियों भर कोहरा से बचाने के लिए करना है। दिसंबर की 11 तारीख हो चुकी है और आप देख सकते हैं मेरे प्लांट कितने हेल्दी हैं। किसी भी पत्ते पर आपको कोई कीड़े नहीं दिख रहे होंगे और अभी मैंने ये जो सारी चीजें डाली हैं, इससे ये पूरी सर्दियों भर ऐसे ही स्वस्थ बने रहेंगे। कीड़ों से बचाने के लिए ये फिटकरी का टुकड़ा बहुत काम आता है। या तो आप फिटकरी को पानी में 2-3 बार घुमा दें या फिर एक चने के बराबर टुकड़ा 1 लीटर पानी में घोलकर पूरी पत्तियों पर छिड़काव कर दें। अब दिखाती हूँ कि मेरे ये सारे प्लांट इतने घने कैसे हैं। मैं क्या करती हूँ, जब प्लांट छोटा सा 5-6 इंच का होता है उसी समय इनकी पिंचिंग शुरू कर देती हूँ। पिंचिंग में आपको क्या करना है, ऊपर का ये बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा 2 पत्तियां इसकी इस तरह से तोड़ के निकाल देनी है। 2 बार मैं इस प्लांट की पिंचिंग कर चुकी हूँ और देखिए आप कितनी सारी ब्रांचेज आ गई हैं। एक जगह से जहाँ से आप इसको पिंच करेंगे वहाँ से 2 शाखाएं, 2 या 3 शाखाएं निकल के आएंगी। बस इतना सा हिस्सा आपको निकालना है ऊपर से 2 पत्तियों का। इस तरह से जितनी इसमें ब्रांचेस बनेगी उतना ही ये घना होगा। मेरे कई व्यूअर्स ने कमेंट में ये चीज पूछी थी कि आप पिंचिंग कैसे करते हो, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल से बता रही हूँ। इसी तरह से जितनी भी ब्रांचेज हैं सभी ब्रांच के ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी 2-2 पत्तियों को आपको निकाल देना है। तो बस इतना छोटा सा काम करना है आपको प्लांट को घना करने के लिए। थैंक यू।